वेलकम बैक टू द एटॉमिक एकेडमी। एटॉमिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे ऑक्सो एसिड क्या होता है, उनके कितने प्रकार होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम आज के हमारे लेक्चर ऑक्सो एसिड को स्टार्ट करते हैं। ओके, ये 10वीं 12वीं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर, बीएससी तृतीय वर्ष सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग हर बार एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आता रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड मुख्य रूप से दो प्रकार से हम जानते हैं, एक होता है ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस और दूसरा होता है ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरस। ओके, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, इसको हम सल्फ्यूरस ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर बोलते हैं। आइए अब हम देखते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। डेफिनेशन क्या होगा? जब फास्फोरस के साथ आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तब हम उसको बोलेंगे ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ओके, चलिए इसको हम यदि डेफिनेशन के रूप में बताएं तो बोल सकते हैं ऑक्सीजन अटैच टू द फॉस्फोरस। ओके, चलिए मुख्य रूप से देखो, फास्फोरस एसिड आपका 4 प्रकार का होता है। पहला हाइपो, ओके, दूसरा आर्थो, तीसरा पायरो, चौथा मेटा। ओके, ये मुख्य 4 प्रकार के फास्फोरस के एसिड होते हैं। पहला हाइपोफास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड, उसके बाद आर्थोफास्फोरस एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड, और उसके बाद पायरोफास्फोरस एसिड और पायरोफास्फोरिक एसिड, मेटाफास्फोरस एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड। तो एक बार अस आएगा और एक बार ई का आएगा, तो हम लिख लेते हैं। ओके, तो जो हमारा हाइपो है वो 2 प्रकार से बटेगा। ओके, एक को हम बोलेंगे हाइपो फास्फोरस बोलेंगे और एक बार हम हाइपो फास्फोरिक बोलेंगे। ये रस आया और ये ई का आया। अस का मतलब होता है +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ई का मतलब होता है +5 ऑक्सीकरण अवस्था। ओके, ठीक उसी प्रकार से हम आर्थो को भी 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे। तो हमारा एक होगा आर्थो फास्फोरस एसिड। फास्फोरस है मतलब +3 और यहाँ पे आपका आर्थो। फास्फोरिक एसिड, ई है मतलब आपका +5। ठीक उसी प्रकार से आपका पायरो भी 2 प्रकार का होगा। ओके, एक होगा आपका पायरो फास्फोरस एसिड। ओके, दूसरा होगा
पायरो फास्फोरिक एसिड। ठीक उसी प्रकार से आपका मेटा भी होगा, ओके। एक होगा आपका, दिख नहीं रहा है ना कलर, हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको इसी कलर में लिखते हैं। एक होगा आपका मेटा मेटाफॉस्फोरस एसिड, ओके। और दूसरा होगा आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ओके। ये हमारे 4 प्रकार के फास्फोरस के एसिड होते हैं, हाइपो, आर्थो, पायरो, मेटा। आर्थो फिर 2 प्रकार का होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसी प्रकार से आर्थो भी 2 प्रकार का होगा, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। उसी प्रकार से पायरो भी 2 प्रकार का होगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद आपका जो मेटा होता है वो भी आपका 2 प्रकार का होगा, मेटाफॉस्फोरस एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। आइए हम एक एक करके और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उनके स्ट्रक्चर को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके स्ट्रक्चर को। तो पहला है आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ओके। तो हम हाइपोफॉस्फोरस किसको बोलेंगे, उसका फार्मूला होगा आपका H3PO का 2, और हाइपोफॉस्फोरस किसको बोलेंगे हम, H3PO का 3, ओके। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, इरेजर ये नहीं होता, इसमें बदल जाता है, ओके। हम आर्थो की बात कर रहे थे, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H4P2O का 6, ओके। दैट इज द हाइड्रोजन H4P2O6, सही है। आइए इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीच में आपका फास्फोरस, ओके। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास, तो आपका ऑक्सीजन OH एक हाइड्रोजन। इस प्रकार से हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर होगा। आइए दूसरे का देखते हैं हम। 2 हमारे पास क्या है, फास्फोरस मॉलिक्यूल हैं, ओके। इनके भी डायरेक्ट बंद होगा, ये आपका एक ऑक्सीजन, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन OH, यहाँ पे एक OH, ये OH, ओके। ओके, ये जो बीच का है वो आपका फास्फोरस है, ओके। ये देखिए ये दोनों आपके फास्फोरस हैं, चलिए। तो इस प्रकार से हाइपोफॉस्फोरस एंड हाइपोफॉस्फोरिक का स्ट्रक्चर होगा। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसमें आपका
थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। ओके, ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं होगा। यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन होगा, इसलिए इसका निकल के आता है वो +3 निकल के आएगा, फास्फोरस बोलेंगे, और इनका +4 आता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस होता है, इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था आता है। ठीक है, इसमें PP बंद होता है। चलिए हम थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। दूसरा, इसमें 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट बंद होते हैं फास्फोरस के साथ, डायरेक्ट बंद विथ फास्फोरस। ओके, इसमें क्या होगा, तो इसमें डायरेक्ट PP बंद प्रेजेंट होता है। ओके, PP बंद प्रेजेंट होता है। दूसरा, +4 ऑक्सीडेशन ओके, +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट फास्फोरस एसिड को, जो कि है आपका आर्थोफास्फोरस एसिड एंड आर्थोफास्फोरिक एसिड। तो अफ होगा वहाँ पे आपका, जहाँ पे भी अफ दिखे आपको तो समझ जाइएगा कि +3 होगा, और जहाँ पे आपको इक दिखे समझ जाइए कि वो आपका +5 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फार्मूला होता है H3, आर्थोफास्फोरस का PO का 3 होगा, और इसका H3PO का 4 होता है। आइए इनके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा, एक आपका फास्फोरस एटम, उसके साथ आपका ये ऑक्सीजन H3 है ना आपका, तो OH और यहाँ आपका एक हाइड्रोजन। तो ये होता है आपका आर्थोफास्फोरस एसिड का। और आर्थोफास्फोरिक एसिड का क्या होगा, तो एक आपका इस प्रकार से होगा। ओके, H3PO का 4 होता है ना, उसके बाद OH यहाँ पर भी OH। ओके, ऑक्सीकरण अवस्था आता है आपका +5। आइए देखते हैं, रिपोर्ट लिख लेते हैं कुछ इनके बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। ओके, इसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ। तो इनमें क्या होता है, +4 देखने को मिलता है। एक्सेप्शनल होता है ये सब केस, जिसके कारण से इसमें आपको +4 देखने को मिलता है। +3 होना चाहिए था, लेकिन +4 आपको एक्सेप्शनल कारण से मिल जाता है इसमें। ओके, और क्या होता है, तो एक हाइड्रोजन आपका 1 हाइड्रोजन
अटैच विथ फास्फोरस, ओके, अटैच विथ फॉस, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको, ओके, अटैच विथ फास्फोरस, फॉस, ओके। देखो एक हाइड्रोजन अटैच है ना फास्फोरस के साथ, वो रेड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पे भी हाइड्रोजन डायरेक्ट पी के साथ अटैच होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, तो हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, ओके। जहाँ पे भी हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ अटैच हो उसको हम रेड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं, ओके। आइए हम हमारे नेक्स्ट फास्फोरस एसिड पे जाते हैं, जो कि है आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तो पायरो में दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन होता है, पायरो में दो फास्फोरस के बीच एक ऑक्सीजन होता है, ओके। तो ये दो प्रकार से होते हैं, पायरो एंड पायरोफॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरस एसिड एंड अनदर टाइप फास्फोरिक एसिड, ओके। तो पायरोफॉस्फोरस एसिड का फार्मूला होता है H4P2O5, पायरोफॉस्फोरिक का फार्मूला होता है आपका H4P2O7। आइए इनके स्ट्रक्चर पे बात करें अब। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखो कैसे होगा। पायरो में ये इस प्रकार से आपका बंद देखने को मिलता ही है, पायरो में दो फास्फोरस के बीच में ऐसे एक ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, ओके। और एक एक आपके हाइड्रोजन अटैच होंगे, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यदि लिखेंगे, पहला पॉइंट +4 ऑक्सीकरण अवस्था आता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था आता है, ओके। 1 2 3 +2 +4 ही ऑक्सीकरण अवस्था आएगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रेड्यूसिंग एजेंट, ओके। क्योंकि दो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये दोनों डायरेक्ट अटैच है फास्फोरस के साथ, जहाँ पे भी ऐसा होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है। इनका में देखो ये तो सभी में होगा ऐसे, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन। अभी बचा क्या हमारे पास, OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक और OH, और यहाँ पे भी आपका एक और OH, ओके। तो आपका जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा वो +5, यहाँ पे भी आपका +5, ओके। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप कि इसमें 4OH ग्रुप अटैच विथ फास्फोरस, पी का मतलब फास्फोरस है, ओके। आइए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम, जो कि है मेटाफास्फोरस एसिड एंड मेटाफास्फोरिक एसिड। तो जो मेटाफास्फोरस एसिड का फार्मूला होता है वो होता है आपका HPO का 3
और N। ओके, चलिए जब सिंगल हो तब हम उसको फास्फोरस एसिड बोल सकते हैं। ओके, और जब एक से ज़्यादा N की संख्या हो तब हम उसको फास्फोरिक बोलते हैं। मेनली हम इसको काट भी सकते हैं ऐसे। ओके, केवल हम बोल सकते हैं मेटाफास्फोरिक एसिड। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा। ओके, PO और O के साथ। ओके, यहाँ पे H, ये होता है आपका इनका स्ट्रक्चर। +5 आता है, तो हम इसको केवल मेटाफास्फोरिक एसिड ही बोलेंगे। ओके, फास्फोरस एसिड नहीं बोलेंगे। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेटाफास्फोरिक एसिड। तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा और इनकी संख्या N होती है। मतलब यहाँ पे N = 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हो इनके गुणज में। जैसे यदि मैं लूँ तो देखो N की संख्या मैंने ले लिया 2, सपोज 2 ले लिया, तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा HPO3, ये 3 है ना, का 2। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो H का कितना हो जाएगा 2, P का कितना हो जाएगा 2, O का कितना हो जाएगा तो 6। तो इसको भी हम बोलेंगे मेटाफास्फोरिक एसिड। बहुत बार यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन इस प्रकार के फार्मूले में पूछा जाता है जिससे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो आप लोग इसको और अच्छे से एक बार नंबर्स को बढ़ा के देख के लिख लीजिएगा। सपोज हमने 3 कर दिया, यहाँ पे 2 की जगह पे इस बार HPO का 3 और 3 कर दिया, तो क्या होगा, H आपका 3 हो जाएगा, P आपका 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 9 हो जाएगा। तो इसको भी हम बोलेंगे मेटाफास्फोरिक एसिड, और ये एक फैक्लिक रूप में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, चलिए एक छोटा सा और भी है हमारा, जिसको परऑक्सीफास्फोरिक एसिड बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है कि जब हम फास्फोरिक एसिड में एक और ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, तब आपका ये परऑक्सीफास्फोरिक एसिड बनता है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा फास्फोरिक एसिड है। ओके, ये क्या है, हमारा फास्फोरिक एसिड है। जब इसमें हम एक प्लस ऑक्सीजन कर देते हैं तो इस प्रकार का हमारा एसिड बन जाता है। ओके, बीच में यहाँ पे एक ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा और ये आपका हाइड्रोजन, तब हम इसको बोलते हैं परऑक्सीफास्फोरिक एसिड। ओके, इसका भी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। चलिए, तो आप इसको फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन जोड़ के बना सकते हो। ओके, फास्फो एसिड में जोड़ के बना सकते हो, और इसका नाम होगा परऑक्सीफास्फोरिक एसिड। ओके, इसका नाम होगा परऑक्सीफास्फोरिक एसिड। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हम थैंक यू।